मुस्कुरा कर बोलिए ओम शांति। तो कैसे हैं भाई? वेरी गुड। सॉरी हम थोड़ा देर पहुंचे, लेकिन देर आए लेकिन दुरुस्त आए। आज हम सभी बाबा के महावाक्य सुन रहे थे, तो बाबा ने आज सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों का दिल सब बातों से हटते जाएंगे। क्या कहा आज बाबा ने? रूहानी सेवा करनी। राइट। आज मैं बड़े सर से पूछ भी रहा था कि आज का टॉपिक क्या है, तो उन्होंने एक टॉपिक दिया। कौन सा टॉपिक है? समय की पुकार, कॉल ऑफ टाइम। तो चारों तरफ का जो समय आप माहौल देखते हैं वो बताने की जरूरत नहीं है। वर्तमान समय को देखते हुए पिछले हफ्ते हमारी दादी जी भी आगे की यात्रा में गए। कहीं ना कहीं ये ब्राह्मणों को भी समझ में आ रहा है और बाहर के लोगों को भी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं परिवर्तन जरूर होगा। तो समय की पुकार के हिसाब से 3 बातें हमें ध्यान रखना है। राइट। ऐसा नहीं कि ये शब्द हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, हम सबको पता है, ये तो बाबा के ही शब्द हैं। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टुडेज टाइम इसको स्वरूप में आना बहुत ज़रूरत है। सबसे पहला जो है वो है साक्षी। साक्षी। दूसरा है साथी। और तीसरा है सशक्त, शक्तिशाली। सबसे पहला कौन सा है? साक्षी। दूसरा साथी। और तीसरा सशक्त, शक्तिशाली। तो वर्तमान समय पे जो कुछ भी चारों तरफ हो रहा है ना, उसमें क्या क्यों में नहीं जाइए। डिटैच ऑब्जर्वर होकर उस स्थिति को, परिस्थिति को साक्षी होकर देखिए, उलझिएगा नहीं। डिटैच ऑब्जर्वर बनिएगा, साक्षी। क्यों हो रहा है, इसके बाद क्या होगा, सब बहुत अच्छा होगा। तो उस सिचुएशन से हमको डिटैच होकर साक्षी होकर रहना। दूसरा साथी। जैसे आज भी बाबा ने मुरली में कहा ना, जो पिया के साथ है। साथी शिव बाबा है, बाप दादा साथी है। सिचुएशन से हम डिटैच्ड हो, बाबा से जुड़े, शक्तिशाली बने और फिर सबको सशक्त करें। क्योंकि हमारे चारों तरफ लोग तो होंगे ही होंगे ना, परिस्थिति किसी का भी कुछ भी हो सकता है। तो स्वयं शक्तिशाली बने और दूसरों को भी सशक्त करे, शक्तिशाली। तो कॉल ऑफ समय की पुकार एक ये है। अगर हम उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में देखेंगे तो जब भी कोई बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग का 3 फेसेस में बिल्डिंग बनता है। पहला फेस होता है वो बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है, नींव। सेकेंड वो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर बनता है। तीसरा क्या है? 2 तो हमने बता दिया, अब तीसरा आप बताइए। एक फाउंडेशन, दूसरा उसका स्ट्रक्चर, तीसरा हाँ उसका इंटीरियर डेकोरेशन, उसका श्रृंगार करना पड़ता है ना। स्ट्रक्चर तो बन गया है, लेकिन स्ट्रक्चर से काम नहीं चलता है, उसको आपको इंटीरियर डेकोरेशन करना पड़ता है, उसको सजाना पड़ता है। तो समय को देखेंगे तो स्टार्टिंग में जो बाबा मम्मा थी, जो ओम मंडली बना था, वो सभी जो भाई बहने थे उनका रोल उस समय के हिसाब से क्या था? फाउंडेशन। दिखाई नहीं दिया। आज भी बिल्डिंग का फाउंडेशन दिखाई नहीं देता है, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा उसकी फाउंडेशन के हिसाब से स्ट्रेंथ बनती है बिल्डिंग की। तो बाबा मम्मा जो हमारे आदि रत्न जितने भी हुए, वो इस यज्ञ के फाउंडेशन थे। फिर सेकेंड स्टेज हुआ जब बिल्डिंग है ना, स्ट्रक्चर बनने लगा।
उसमें हमारी दादियां दीदियां जिन्होंने विस्तार किया इस पूरे यज्ञ को, स्ट्रक्चर बनाया। और हम जो बाबा के बच्चे, अभी समय के हिसाब से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इंटीरियर डेकोरेशन करना। तो जितना फाउंडेशन का महत्व है उतना इंटीरियर डेकोरेशन का भी महत्व है। जब लोग किसी बिल्डिंग में आते हैं ना फाउंडेशन दिखाई देगा, ना वो है ना सीमेंट और वो सरिया दिखाई देगा, उनको क्या दिखाई देगा? उनको दिखाई देगा भाई कितना सुंदर है। तो हम जो बाबा के बच्चे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी हैव टू डू दैट इंटीरियर डेकोरेशन। अब प्रश्न उठता है, इंटीरियर डेकोरेशन कैसे करें? सूरत के भाई बहने बताइए, सूरत तो बड़ी सुंदर है आप लोग की, इंटीरियर डेकोरेशन कैसे करें? स्थिति से ना, करेक्ट, यू आर राइट, स्थिति से। व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। इसलिए बाबा हमें सच्ची गीता ज्ञान सुनाते हैं, तो समय के हिसाब से हमें अपनी स्थिति को भी देखना है कि हमारी स्थिति क्या है अभी। लोग कहते हैं ना, परिचय देते हैं तो कहते हैं स्वामी भाई पिछले 30 वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं। 30 वर्ष से ज्ञान में चल रहे हैं, दूसरे लोग स्वामी भाई का कैसे आंकलन करते वो अलग बात है। सब लोग दूसरों को एक आंकलन करते हैं ना, यू क्वांटिफाई, किसी का प्रोग्रेस को क्वांटिफाई करते हैं कि पहले आप कुछ ऐसे थे, अभी कुछ ऐसे हैं। एक तो दूसरा हमारी आंकलन कैसे करते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हम स्वयं का आकलन तो करते ही ना हर दिन। तो 30 साल पहले स्वामी भाई जब यज्ञ में आए थे तो मेरी स्थिति कैसी थी, मन की स्थिति। आज 30 वर्ष से ज्ञान में चल रहे हैं, तो आज मेरी स्थिति क्या है? आज कॉल ऑफ टाइम, प्रेजेंट टाइम, ठीक है। तो जब भी हम पहले यज्ञ में आते हैं ना, तो हमारी स्थिति अर्जुन जैसे होती है। मेरी तो वैसी थी, कंफ्यूज, जीवन में क्या करना है पता नहीं था। हर दिन बाबा की मुरली सुनते रहे, सच्ची गीता का ज्ञान सुनते रहे। धीरे 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 हमारी जो अवस्था है, स्थिति है, मन की स्थिति, वो अर्जुन से धीरे से युधिष्ठिर बनता है। युद्ध में जो स्थिर होता है, स्टेबिलिटी। फिर बाबा का ज्ञान सुनते फिर हमको प्रमोशन लेना चाहिए। अर्जुन से युधिष्ठिर, युधिष्ठिर से भीम, नकुल, सहदेव मत बोलना। क्या होना चाहिए? अरे भाई थोड़ा मुस्कुराओ ना, सब लोग घूर के मुझे डरा रहे हैं। सेम बच्चों के भी यही संस्कार होते हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछो एकदम गंभीर हो जाते। तो अर्जुन से युधिष्ठिर, युधिष्ठिर से क्या होना चाहिए? हाँ, श्री कृष्ण बनना है। तो अपने आप को चेक करना हमें कि हमारी स्थिति क्या है। 30 वर्ष के अर्जुन के बाद हम अभी भी युद्ध कर रहे हैं कि युद्ध में स्थिर हो रहे हैं। जैसे ही मन क्या, क्यों, कैसे में जाएगा, मतलब हम अभी भी योद्धा बने हुए हैं। उस युद्ध में, युद्ध कहाँ, अंदर ही तो चल रहा है ना सारा, उसमें स्टेबिलिटी। फिर धीरे 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 श्री कृष्ण, इसे श्री कृष्ण कितना सुंदर है, सबको बड़ा प्यारा लगता है। तो अंतर में बहुत सुंदर, अंतर में एकदम स्टेबल। इसलिए अगर आप श्री कृष्ण का कैरेक्टर को भी देखेंगे, पर्सनालिटी को भी देखेंगे, तो ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण के पास परीक्षाएं नहीं आई। कहानी में दिखाते हैं ना, जन्म लेने के पहले चुनौती थी, लेकिन श्री कृष्ण को हमेशा हल्का फुल्का, चीयरफुल, ब्लिसफुल, आनंद की स्थिति में दिखाया गया श्री कृष्ण को, राइट ना। बहुत एग्जाम्स आए, लेकिन ऑलवेज पीसफुल, लवफुल, चीयरफुल। और जितना कौरव सेना का श्री कृष्ण से प्यार था,
उतना जितना पांडव सेना का प्यार, उतना ही कौरव सेना श्री कृष्ण के प्रति रिस्पेक्ट था। यस और नो? यस। तो जो हमारे आजू बाजू जो हमारे प्रीत बुद्धि हैं, उनसे स्नेह रखना, उनसे है ना, बड़े आराम से जीवन को जीना, वो तो ठीक है, वो तो सब लोग करते हैं। लेकिन जो हमारे विपरीत हैं, वो भी हमें आदर सम्मान करना चाहिए, भले वो हमारे रास्ते को स्वीकार करे या नहीं करे। कौरव सेना श्री कृष्ण के बताए हुए रास्ते पे नहीं चले, बट दे हैड इंटरनली वेरी ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर श्री कृष्ण। करेक्ट ना? और लास्ट विशेषता श्री कृष्ण की ये थी कि स्वयं सुरक्षित रहे। पूरा कोई कभी भी कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया, स्वयं सुरक्षित, और पूरे पांडव सेना को सुरक्षा करते करते विजय की तरफ लेकर गए। राइट ना? इसलिए वर्तमान समय पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको अगर सेवा की आज बार बार ने बात कही है, तो बहुत जगह, सब जगह बहुत सेवाओं का धूम लगा हुआ है। लेकिन मैंने देखा पिछले 8-10 वर्षों में जो सबसे ज्यादा सेवा, जो हमको लगता था कभी सेवा इनकी कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन उनकी सबसे ज्यादा सेवा हो रही है, दैट इज पुलिस फोर्सेस, मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस। और ये जो वर्ष है सिक्योरिटी सर्विस विंग का सिल्वर जुबली है। तो आज से 25 साल पहले लोग कहते थे भाई सिविलियंस बाबा के घर पर नहीं आते हैं, मिलिट्री वालों को आप कैसे ज्ञान देंगे, आप कैसे ज्ञान देंगे। और आज हम देखते हैं पिछले 10 साल में इतनी ज्यादा सेवा। अगर आप मेरा पिछले 1 महीने का अगर शेड्यूल देखेंगे, तो उसमें 80% इज फॉर द पुलिस, मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री। तो हमें समय के उस सिग्नल को समझना है। तो बाबा ने बहुत क्लियरली साकार मुरली में कहा है ये कि बच्चे, अंतिम समय पे भारत में इतना सिविल डिस्टर्बेंस होगा कि गवर्नमेंट को यूनिफॉर्म फोर्सेस की मदद लेनी पड़ेगी टू मैनेज द सिविल डिस्टर्बेंस। और आप चारों तरफ का माहौल कुछ एक कैसा है, अगर आप समाचार सुनते नहीं सुनते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता है तो चलता होगा। तो सबसे ज्यादा जो सेवा चल रही है वो पुलिस, मिलिट्री और पैरामिलिट्री की सेवाएं चल रही है। हम कुछ साल पहले राइट एनएसजी के हेडक्वार्टर्स में गए थे। फुल फॉर्म ऑफ एनएसजी क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, जिसको ब्लैक कैट कमांडोज कहते हैं। 26/11 का जब मुंबई में अटैक हुआ था, तो आपने वो मेजर उन्नी कृष्णन को हेलीकॉप्टर से नीचे उतरता हुआ दृश्य, हम मुंबई कर तो कभी भूल ही नहीं सकते। तो 26/11 में जो टेररिस्ट एक्टिविटी मुंबई में हुआ, इतने धमाके हुए, उसके बाद भारत सरकार ने क्या किया, हर जगह उसका हब बनाया, हर मेट्रो में, क्योंकि दिल्ली से आना मुश्किल होता है। तो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, सब जगह उन्होंने एनएसजी का हब बनाया। तो मैं 10 दिन पहले उनके एनएसजी हब में भी गया हुआ था, मुंबई में। और जो वैलिडिटरी प्रोग्राम था बोरीवली में, तो हमारे स्टेज पर हमारे साथ कौन बैठे थे, इसको मैंने कहा, मैं जब एड्रेस कर रहा तो मैं कह रहा था आप तो रियल लाइफ हीरो हो, सब इंस्पेक्टर मंगेश जी। तो मंगेश भाई कौन है? जो एक टेररिस्ट जो बचा था, जिसको उसने दबोचा था। तो कहानी बता रहा था वो कि हम लोग उसको नाकाबंदी कर रहे थे, क्योंकि बहुत जगह धमाके हो रहे थे। तो रात के 11:30-12 बजे का टाइम था। तो एक गाड़ी आई और नाकाबंदी था, तो 100 मीटर बंद रोक दिया उन्होंने, जबकि सभी गाड़ी पास हो रही थी, हम चेक कर रहे थे। लेकिन ये गाड़ी आई और एकदम वहां पे सडन ब्रेक मारा। तो ये लोग नाकाबंदी के पीछे वो इसके पीछे खड़े थे, तो उनको लगा कुछ तो गड़बड़ है। तो अनाउंस किया, आप उतरिए, अपने आप को आइडेंटिफाई करिए कि आप कौन हैं, आप कौन हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो गाड़ी को इतना फिर तेजी से चलाया, उनको लगा नाकाबंदी को हम तोड़ते हुए जाएंगे। तो इन लोगों ने फायरिंग किया, टायर बर्स्ट हो गया, तो गाड़ी रुक गई। तो अब अंदर पूरा दिख नहीं रहा था अंदर कौन है, तो बोला बाहर निकलो अगर है तो। ड्राइवर तो ऑन द स्पॉट डेड हो गया था। धीरे से जैसे इन्होंने दरवाजा खोला, तो देखा वो जो टेररिस्ट था दोनों हाथ उठाकर बाहर निकल रहे थे, दोनों हाथ ऊपर उठाया, सरेंडर किया रहा है मतलब।
और जैसे ही उनको पकड़ने के लिए गए, वो पैर के नीचे वो स्टेन गन था और उसने ठक 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 करके पहले वाले व्यक्ति को तो खत्म कर दिया। उसके पीछे ये मंगेश थे, तो बच गए वो। फिर उसने साइड से जाकर उसको दबोचा, उसके हाथ में स्टेन गन था उसने, और वो कह रहा था, अपने सभा में बता रहा था कि मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, बस मुझे मुंबई के लोगों की रक्षा करनी है, ये दिल में इतना जुनून था। और फिर मैंने उसको पीछे पकड़ा। करीब उसको 25 मेडल मिले हैं, भारत सरकार का पुलिस मेडल भी मिला उसको, राज्य सरकार का मेडल मिला। वो लोगों की रक्षा करना, वो इतना अंदर जुनून भरा हुआ था। तो इनकी एक अलग प्रकार की ट्रेनिंग होती है। तो जब हम एनएसजी हेडक्वार्टर्स में गए थे, तो ब्रिगेडर ने हमें बहुत अच्छी बात बताई। तो ब्रिगेडर ने कहा, जब भी किसी को, हमारा डिस्ट्रेस टीम होता है, एसओएस बोलते हैं, इमरजेंसी कॉल, तो जब भी हमारी टीम को एक डिस्ट्रेस कॉल, इमरजेंसी कॉल मिलता है, तो हम इनको 4 मिनट का टाइम देते हैं। और मुझसे पूछा उन्होंने, आपको पता है हम 4 मिनट का टाइम क्यों देते हैं? हमने कहा हमें तो नहीं पता, आप बताइए। बोला 4 मिनट के अंदर ये जो कमांडोस होते हैं स्वयं को सशक्त करते हैं। तो हमने पूछा कैसे करते हैं? बोला 4 मिनट के अंदर वो हेलमेट पहन लेते हैं, ऐसे चश्मा पहनते हैं जिससे उनको रात्रि दिखाई दे, बुलेट प्रूफ आर्मर पहन लेते हैं, ऐसे जूते पहनते हैं जिससे वो तेजी से भाग सके, उनका कम्युनिकेशन किट और गैजेट्स। और फिर उस ब्रिगेडर ने हमें बहुत अच्छी बात बताई। समय के हिसाब से डायलॉग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी मेरे साथ बोलिए, हम। तो जोर से बोलिए, थोड़ा शक्तिशाली होकर हम। अब देखो रूहानी सैनिक की क्या हालत हो गई, वहां युद्ध लगा हुआ है और यहाँ पे देखो सारे सैनिक। थोड़ा जोर से बोलिए। और कोई सोएगा नहीं। अगर मैंने अगले 1 घंटे किसी को भी सोते हुए देखा, तो बड़े आदर और सम्मान के साथ, आप तो ओवनार देवी देवता हो, बड़े आदर और सम्मान के साथ आपको बुलाऊंगा, ये गुलदस्ता पकड़ा दूंगा और यहाँ साइड पे बिठा दूंगा और आपको सेवा में लगा दूंगा। और आपकी सेवा ये होगी कि आपको सबको दृष्टि देते रहना पड़ेगा। और फिर कोई आपको लग रहा है कि सो रहा है, तो उसको सखी साथी बनाकर साइड में और बिठा दो। कोई साथ में रहता है तो अच्छा लगता है। करेक्ट ना? नहीं नहीं स्वामी भाई, वो ना तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं तो मैं जानता हूँ। नहीं नहीं दवाई खा रहे हैं। फिर स्वामी भाई उम्र भी तो हो गई है। हाँ ये बात तो राइट है ना, उम्र भी हो गया है। आप में से कितने लोग हैं जिनका शरीर का उम्र 80 वर्ष हो गया? वो हाथ उठाए। 80 वर्ष, तालियां बजाइए माता जी, एकदम अलर्ट है। वाह, हमारे रूहानी सैनिक के सीनियर, वेरी गुड। कितना है जिनका 85 ईयर्स हो गया? वो हाथ उठाए। 85 ईयर्स, पिछले जन्म का जोड़कर नहीं, इस जन्म का करना। कुछ लोग पिछले जन्म जोड़ने लगे। कितना है जिनका शरीर का उम्र 90 वर्ष हो गया? कोई नहीं। 90 वर्ष कोई नहीं। 95 कोई नहीं है। कमाल है। 100 कोई नहीं। 101, हमारी दादी रतन मोहन जी 101 थी। तालियां कौन बजाएगा? और हमको पता है 4 साल पहले की बात बता रहा हूं, आमंत्रित भाइयों की भट्टी में 4 साल पहले दादी जी स्टेज पर आए अमृत वेला योग कराने। अरे क्या अलर्ट, एक्टिव। ऐसे नहीं कि दादी की अब कितना ना, मतलब शी में भी अराउंड 96 97 ईयर्स, कितना अलर्ट एक्टिव। और हमको पता उनकी तबीयत कैसी थी। सारा खेल मन का है। जैसे कौन कौन जागृत रहेंगे अगले 1 घंटे के लिए? वो हाथ उठाए चारों तरफ। देखो कोई सो तो नहीं रहा। वेरी गुड वेरी गुड। हम बीच बीच में हाथ उठाते रहेंगे। जिस्मानी सैनिक लगे हुए हैं और हम रूहानी सैनिक कितना चार्ज होना चाहिए ना। हाँ, इसे डायलॉग, जब हम डैश डैश डैश। कमाल है, क्या सैनिक है। जैसे बोला जाएगा वैसे। हेलो, तो रिक्त स्थान पूर्ति करो ना, तो बोलना चाहिए ना डैश डैश डैश। लेकिन है बड़े अच्छे सैनिक। वो सैनिक भी ऐसे ही होते, जो बोला ज्यादा बुद्धि नहीं लगाते। तो डैश 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 बोला तो डैश डैश डैश। बहुत अच्छा, पास हो गए। लेकिन अभी डैश डैश नहीं बोलना, अब जो है ना सही जवाब देना। वैसे क्या सही जवाब होगा? हम दूसरों की रक्षा तभी कर सकते हैं जब हम स्वयं सुरक्षित हैं।
तो अभी हम पूछेंगे तो डैश डैश नहीं बोलना, स्वयं सुरक्षित। सभी बोलिए, हम दूसरों की रक्षा तभी कर सकते हैं जब हम डैश 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 स्वयं सुरक्षित हैं। आप जब तक अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हो ना, दूसरों की रक्षा करने में आप कर ही नहीं सकते। स्वरक्षा करना बहुत बहुत जरूरत है, करेक्ट? तो आप किस तरह से वो रक्षा करेंगे? हेलमेट पहनना। अब रूहानी सैनिक कौन सा हेलमेट पहनेंगे? हाँ, बाबा की छत्र छाया। कौन सा चश्मा पहनेंगे जो रात्रि में भी दिखाई दे? अरे जो लगा, आप लोग सब ज्ञानी योगी आत्मा, बताओ ना। रूहानी दृष्टि, राइट। कौन सा बुलेट प्रूफ आर्मर होता है ना? बुलेट प्रूफ आर्मर होता है ना, जैसे गोली लगेगी नहीं। क्या, व्हाट शुड बी द बुलेट प्रूफ आर्मर? बैज। ओके, बैज इज गुड। क्या है सुरक्षा कवच? कौन सा है? बाबा की याद, दुआएं, कर्मों का रक्षा, बहुत सारा। जितना आप उसको मनन करेंगे करते रहेंगे। कौन से जूते पहनेंगे जिसे तेजी से भाग सके? उमंग उत्साह। वाह भाई, सूरत भी बड़ी अच्छी है, सीरत भी बड़ी अच्छी है, बुद्धि भी बड़ी अच्छी है। वेरी गुड, है ना? ऐसे जूते पहने। कौन सा कम्युनिकेशन गैजेट्स होना चाहिए आपके पास ताकि आपको सबके साथ बात कर सकते हैं? हाँ, बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए, राइट? तो ये सारा समय के हिसाब से हमारे पास ये सारा व्यवस्थित होना चाहिए। अब सिचुएशन में आप एकदम स्थिर रहेंगे, हलचल में नहीं आएंगे। तो अक्सर करके जब हम लोग डिफेंस फोर्सेस के पास जाते हैं तो एक तो उनको लगता है कि ब्रह्मा कुमारी इस आध्यात्मिक संस्था में इनको क्या सिखाएंगे। हम उनको ये कहते हैं कि अगर आपको लगता है योद्धाओं के लिए जो सबसे वंडरफुल शास्त्र अगर है वो है भगवत गीता। भगवत गीता में अर्जुन जैसा योद्धा जो महावीर था, महारथी था, शूरवीर था, बलशाली था, लेकिन मन कमजोर हो गया। और इनको जितने भी आप पुलिस, मिलिट्री, पैरामिलिट्री में आप देखेंगे उनको फिजिकल एक्सरसाइज बहुत कराते हैं। इन एक्चुअली अर्जुन का मन कमजोर हुआ था, मन बिकेम वीक। तो ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय उस युद्ध की स्थिति में अपने मन को शांत स्थिर कैसे करना, ये विधि सीखना पड़ेगा। तो अक्सर प्रश्न उठता है, चलिए वो तो उनका योद्धाओं की बात है, हम तो रूहानी सैनिक हैं। अब सोचा जाए तो सिर्फ अर्जुन को गीता का ज्ञान क्यों सुनाया? हम सभी अर्जुन बैठे ना, ज्ञान का अर्जन करने वाले हम अर्जुन हैं, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन सोचा जाए तो भगवान ने सिर्फ अर्जुन को ज्ञान क्यों सुनाया? आप किसी को ज्ञान सुनाते, दो चार इधर उधर खड़े होते तो उनको भी उठा के लेकर आते ना, आइए आइए सुनिए। अब भगवान ज्ञान सुना रहा है, सिर्फ अर्जुन को सुना रहा है। युधिष्ठिर को बुला लेते थे। उस दिन मुंबई में मैं बीके से पूछा था तो एक कुमार भाई कहते, स्वामी भाई वो रथ में जगह कम होगी ना? मैंने कहा कमाल है, ये कोई लॉजिक है क्या? अरे सामने 5 घोड़े तो थे ना। अब ये तो महारथी थे, घोड़े वोड़े चलाने वाले लोग थे, तो एक घोड़े में युधिष्ठिर को बिठा देते थे। क्यों नहीं बिठाया भाई अर्जुन के साथ? अब अर्जुन को ज्ञान सुनाया, भगवान को मालूम था युधिष्ठिर राजा बनने वाला है, तो सिखा देते थे उसको भी थोड़ा राजयोग। सिर्फ अर्जुन को ज्ञान क्यों सुनाया? क्या है भीम, क्या जरूर इंपॉर्टेंट नहीं था क्या? अरे दुर्योधन दुशासन को तो भीम ने मारा था। जो युद्ध लड़ने वाले थे वो परिवार वाले थे, उनकी वजह से उनकी मन की स्थिति कमजोर हो गई। तो उन स्थिति को अच्छा, ये पांचों में सिर्फ अर्जुन का मन कमजोर हुआ ऐसा? अर्जुन सबसे लायक था और राजा बन गया युधिष्ठिर। सामने वाले उसके फैमिली मेंबर ही थे, तो उस समय हम लड़ते लड़ते हम कमजोर हो जाते हैं मन से। वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नहीं, राइट है भाई, जो आपने
हाँ, अरे वाह वाह, ये भी अच्छा लॉजिक है। सबका बड़ा अच्छा ज्ञान है। अर्जुन मित्र था श्री कृष्ण का, आजा आजा तू बैठ तू बैठ, मित्र को तो भाई स्पेशल गिफ्ट तो मिलते ही है। गुड लॉजिक। हाँ जी। हाँ, वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सिर्फ अर्जुन को क्यों दिखाई? यू आर राइट सिस्टर, सिर्फ अर्जुन को क्यों ज्ञान सुनाया? पांचों लोगों को बुला लेते थे ना, पांचों लोग, पांच पांडव। हाँ, ये बात भी राइट है, जानने की इच्छा थी। नहीं नहीं, युधिष्ठिर भीम भी तो युद्ध कर रहे थे ना भाई साहब, युद्ध तो सभी को करना था। हाँ जी। नहीं, सिर्फ सिर्फ अर्जुन योद्धा है। इसने ने इसको ही बनाया और इसको क्या मालूम है कि मेरा पिता के साथ निकलना है, वो ठीक नहीं है, इसीलिए। ठीक है, ठीक है, बहुत, ये सब तो बहुत सुंदर आंसर। हाँ हाँ, यस 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 यस। हमको अभी जो है ना, चलो अर्जुन तो कहानी के हिसाब से आपने बता दिया, लेकिन हम सभी अर्जुन जो है ना, बहुत लोगों को ज्ञान सुनाते हैं हम, सबको बाबा का परिचय देते, उसमें से कुछ ही लोग अर्जुन बनते हैं, है ना? आपने कितनों को ज्ञान सुनाया होगा? तो आप और हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम ही अर्जुन बन पाए, दूसरे लोग क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि राज्यों की जो है ना भाग्य हर एक को नहीं मिलता, राज्यों का भाग्य किसी को ही मिलता है, उसमें से हम बाबा के बहुत, सबको हमें बाबा का परिचय देना है, लेकिन राज्यों का जो भाग्य है, तो नेचुरली वर्तमान समय के हिसाब से, मैं इस पर जरूर आऊंगा कि अर्जुन को ज्ञान क्यों सुनाया, उसकी भूमिका तैयार करता हूं। वर्तमान के हिसाब से, समय के हिसाब से हम सभी राजयोगी हैं, राइट? और योग क्या है हम सभी को पता भी है। योग क्या है आप सभी बोलिए? अपने को, जोर से बोलिए, अपने को आत्मा समझ बहुत प्यार से, आगे बोलिए, बाबा को याद करना, बाबा को याद करना। तो अपने को आत्मा समझकर बहुत प्यार से बाबा को याद करना, ये योग है, राइट? अब प्रश्न उठता है कि हमारी जो दादियां 60 70 80 वर्ष से ज्ञान में चल रहे हैं, वो इतने वर्ष से कर क्या रहे हैं? क्योंकि एक हफ्ते के कोर्स में हमको योग क्या है समझ में आ जाता है, तो 60 70 वर्ष तक हम लोग क्या करते हैं? आप भी अगर 20 30 वर्ष से ज्ञान में चल रहे हो, तो 20 30 वर्ष में आप योग के हिसाब से कर क्या रहे हो? बहुत सिंपल है। योग का डेफिनेशन तो मिल गया, दो चीज करते हैं, एक योग में बल भरना, शक्ति भरना, और दूसरा जो योग हमने सीखा उसमें शक्ति भरकर उसको जीवन में अप्लाई करना, एप्लीकेशन। तो वर्तमान समय में व्हाट इज रिक्वायर्ड इज, जो योग का डेफिनेशन है उसमें शक्ति भरना, और योग में शक्ति भरने के लिए एक चीज बहुत जरूरत है, और वो है कंसंट्रेशन, एकाग्रता। बल भरने के लिए एकाग्रता। हम हमेशा ये अनुभव अपने क्लासेस में बताते हैं, आपने सुना भी होगा, जब हम 7वीं कक्षा में पढ़ते थे तो हमारी एक बहुत अच्छी टीचर थी, ब्रिलियंट टीचर, वाणी इतनी मधुर की कुछ पूछो मत। तो टीचर का एक संस्कार था, पढ़ाते पढ़ाते वो गीत गाती थी, एंड अ फेवरेट वन लाइन सॉन्ग वाज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। फिर पढ़ती थी, फिर गीत गाती थी, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। हमको मैडम का गीत संगीत का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता था। एग्जाम नजदीक आ रहे थे, मैडम फुल स्पिरिट में थी, 1 डजन से ज्यादा बार गीत गाया। तो हमने खड़े होकर पूछा, मैडम प्लीज टेल मी व्हाट इज कंसंट्रेशन। तो मैडम लुक्ड एट मी, स्टेयर्ड एट मी, मुस्कुराते हुए कहती है, स्वामी डोंट आस्क क्वेश्चंस, कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज। अरे कंसंट्रेशन क्या, ये तो बताया नहीं। उस दिन घर में गए, घर में हमने पापा से पूछा, पापा व्हाट्स कंसंट्रेशन। पापा का सुंदर चेहरा देखकर मुझे समझ में आ गया कि उनके लिए भी आउट ऑफ सिलेबस है। इन बड़े लोग मानते किधर है? कंसंट्रेशन मतलब फोकस, फोकस। हमने कहा फोकस मतलब ध्यान लगाकर पढ़ाई करो स्वामीनाथन। हमने कहा ध्यान मतलब कन्वर्जेंस। हमने कहा कन्वर्जेंस मतलब एकाग्रता। हमने कहा पापा एकाग्रता मतलब
कंसंट्रेशन। हमने कहा पापा पहले हम वही पूछ रहे थे, आपने जो जवाब दिया ना उसको इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते, सिमिलर वर्ड्स। हिंदी में उसको पर्यायवाची शब्द कहते। अब दूसरा दिन क्लास में आए तो मैडम आई, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कहा गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी स्वामीनाथन। तो हम वहां बैठे थे, अरे कल कितना सुंदर प्रश्न पूछा स्वामीनाथन, तो आज हम उसका जवाब देते। हमको भी बड़ी उत्सुकता हुई कि आज मैडम गीत संगीत का भाव समझाएंगे। तो मैडम ने एकाग्रता समझाने के लिए अर्जुन की कहानी सुनाई। पांडव और कौरवों के जो गुरु जो थे ना, उनका नाम था गुरु द्रोणाचार्य। लक्ष्य बताया, पंछी की आंख, उनको धनुष बाण यूज करना था। तो जैसे ही सब टारगेट करने लगे तो गुरुजी ने कहा वेट 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 वेट, क्या दिखाई दे रहा है? तो बाकी सभी महारथियों ने कहा कि भाई पेड़ दिखाई दे रहा है, ब्रांचेस दिखाई दे रहे, पत्ते दिखाई दे रहे। सिर्फ अर्जुन ने कहा गुरुजी मुझे सिर्फ उस पंछी की आंख दिखाई देती। यस, गुरुजी ने कहा परफेक्ट, राइट। और टीचर ने कहानी यहां बंद किया। बोला स्वामीनाथन समझ में एकाग्रता क्या? हमने कहा हाँ जी। बोला क्या समझ में आया? मैंने कहा अर्जुन को सिर्फ पंछी की आंख दिखाई दी, दैट्स कॉन्सेंट्रेशन। फिर घंटी बजा और हम उस समय हमारा टिफिन टाइम था। जिस स्कूल में हम पढ़ते थे बड़े प्रकृति के बीच में पढ़ते, टिफिन खाते खाते अचानक हमारी नजर सामने वाले पेड़ पर पड़ी। तो हमने पेड़ देखा तो सारा पेड़ दिख रहा है। तो वो पेड़ जाके ढूंढे जहां पंछी बैठी थी, फिर देखा आंख आंख मले थोड़ा, फिर देखा तो सारा पेड़ दिख रहा है। हम दौड़ते दौड़ते स्टाफ रूम में आए। मैं कहा मैडम प्लीज कैन यू कम आउट फॉर अ मिनट? बोला भाई आई शुड कम आउट। आ जाइए ना, मेरे को छोटा डाउट है, तुम ना कितना परेशान करता है मुझे। मैं कहा आ जाइए ना। अच्छी मैडम थी, बाहर आई। हमने उनको पेड़ के सामने खड़ा कर दिया। हमने कहा मैडम क्या दिखाई दे रहा है? उनको आया गुस्सा, स्वामीनाथन सच अ स्टूपिड क्वेश्चन। अरे पेड़ के सामने खड़े हो तो बिल्डिंग दिखाई देगी क्या? पेड़ दिख रहा है। तो मैंने कहा मैडम आपको ट्रंक दिख रहा है? बोला हाँ जी। टहनियां दिख रही? हाँ जी। पत्ते दिख रहे? हाँ जी। अरे स्वामीनाथन मुझे सारा पेड़ दिख रहा है। हमने कहा मैडम मुझे भी सारा पेड़ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा, मतलब तेरी आंखें एकदम ठीक है। मैं कह नहीं, अभी अभी आपने अर्जुन की कहानी सुनाई ना, कि अर्जुन को सिर्फ पंछी की आंख दिखाई देती है। हम तो अर्जुन नहीं बने ना। अब जैसे क्या, तो मैडम ने भी घूर के देखा। बोला स्वामी वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। तो मेरे नजदीक आती है, मेरा पीठ थपथपाते हुए कहती है स्वामीनाथन आप इस पर चिंतन करना, और अगर आपके पहले मुझे, है ना, मुझसे पहले अगर आपको जवाब मिलेगा ना तो मुझे आकर जरूर बताना। उस दिन मुझे समझ में आया एक अच्छे शिक्षक की निशानी क्या है। एक अच्छा शिक्षक वो नहीं होता है जो कहता है कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन अच्छा शिक्षक वो होता है हु इज ओपन फॉर लर्निंग। चलिए एक मिनट बाबा को याद करते हैं। तो ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं ना, तो हम बाबा कहते हैं पढ़ना है और पढ़ाना है। वी शुड बी वेरी ओपन फॉर लर्निंग। जिस दिन हमारे मन में संकल्प आ गया कि नहीं हमको सब कुछ पता है, उस दिन हमारा लर्निंग कर्व स्टॉप हो जाता है। थैंक यू। चाहे वो बाबा की मुरली हो, चाहे किसी भी भाई बहन की क्लास हो, भले जो भाई या बहन अपना अनुभव सुना रहे हैं या कोई क्लास करा रहे हैं, शायद हमारी उम्र से वो छोटे होंगे, अनुभव से छोटे होंगे, ज्ञान में हमसे कम वर्ष में चलते होंगे, लेकिन जब हम बैठते हैं ना उनके सामने तो हमको लगता है ये क्या बोलने वाले भाई, हम तो इतने वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे बाबा के साथ तक कनेक्शन वो टूट जाता है। और अगर हम इतने वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं ना, तो बाबा बहुत सारे रहस्य भी और बताना चाहेगा, वो वहां पे ब्लॉक हो जाता है। सत्यों के बहुत सारे रहस्य हमको नहीं पता है। बाबा कहते हैं बच्चे समय आने पर वो धीरे 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 अनफोल्ड होगा। तो जिसके लिए हम निमित्त हो सकते हैं, लेकिन हमारा वो अंदर का वो सूक्ष्म अहंकार कि नहीं मैं तो भाई कितना मैं क्लास कराता हूँ, क्या बताएंगे ना। जब बाबा मिलन के लिए जाते हैं ना तो कहेंगे ये भाई का क्लास है, क्या क्लास करना, वही तो सुनाएंगे। बोला आपने कनेक्ट, वहां एटलीस्ट बोलो तो नहीं ना, किसी से फैलाओ नहीं उसको। उस फैकल्टी का आपको रिस्पेक्ट करना है, राइट। तो बताइए, तो अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ उस पंछी की आंख दिखाई देती, तो उसके पीछे का रहस्य क्या है बताइए। लक्ष्य,
अब लक्ष्य तो युधिष्ठिर को भी दिया था, लक्ष्य तो कौरव सेना को भी दिया था ना। ऐसा थोड़ी ना था कि सिर्फ अर्जुन को लक्ष्य दिया, सबको दिया उन्होंने ना। हाँ, इसका सही जवाब ये है कि जब अर्जुन को कहा गया क्या दिखाई दे रहा, तो अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ पंछी की आंख दिखाई देती है। तो वो स्थूल नेत्रों की बात ही नहीं कर रहे थे। He was not speaking about visible eyes. अब बाहर देखिए आपको पेड़ दिखाई देगा, आप स्थूल नेत्रों से देखोगे तो पेड़ हर एक को दिखाई देगा, लेकिन अर्जुन जो कह रहा था ना, वो मन और बुद्धि की आंखों की बात कर रहे थे। द आईज ऑफ द माइंड एंड द इंटेलेक्ट। तो योग में बल भरना है मतलब एकाग्रता। एकाग्रता के लिए दो फैकल्टी बहुत जरूरत है, मन और बुद्धि। तो मन क्या करता है, संकल्प करता है। बुद्धि जो होती है उसका चित्र बनाती है। जैसे शिव बाबा ने जब ब्रह्मा बाबा को ज्ञान दिया तो बैठ के सुनाया नहीं, साक्षात्कार कराया। और ब्रह्मा बाबा डर गए, बस बंद करो बंद करो। फिर एक बहुत सुंदर दुनिया दिखाई, राइट। तो एकाग्रता क्या है, सभी मेरे साथ बोलिए, मैं हमेशा सिखाता हूं, फिर से रिपीट करते हैं। सभी बोलिए, जब मेरा मन और मेरी बुद्धि एक साथ काम करती है और वहां टिकती है, जहां मैं आत्मा चाहूं, उसको एकाग्रता कहते हैं। अब इंग्लिश में वो सीखते हैं। जैसे ही बाहर निकलेंगे तो आपकी सखी मिले, किधर गई थी सुबह सुबह? अरे हम ईश्वरी विश्वविद्यालय गए थे। क्या सीखा? फटाफट इंग्लिश में डायलॉग बोल देना। हाँ, बड़ा इंप्रेशन, अच्छा इंग्लिश में सीखा, हाँ जी। और दूसरा दिन सखी आपके पीछे पीछे आ जाएगी, वो भी आपकी तरह अर्जुन बन जाएगी। ठीक है, इंग्लिश बोलिए। व्हेन माइंड एंड इंटेलेक्ट वर्क्स टुगेदर and it stays where the soul decides, it is called concentration. अब इतनी दूर हम केरला से आए हैं, अभी कल हमको केरला भी जाना है, तो खाली हाथ तो छोड़ेंगे नहीं, आपको थोड़ा मलयालम सिखा कर जाएंगे। अभी थोड़ा मलयालम बोले, एंडे मनस्सुम, जोर से बोलिए, एंडे मनस्सुम बुद्धियुम ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ। क्या हुआ? सूरत के भाई बहन बता क्या सोच रहे हैं? अच्छा होगा केरला में जन्म नहीं लिया, हमारा गुजरात ठीक है, ठीक छे। केरला में जन्म लेते तो क्या क्या सीखना पड़ता। हेलो, ये आत्मा की जन्म जन्मांतर की कहानी है। आत्मा कोई भी जन्म कहीं पर भी जन्म ले सकती है। अभी यहां बैठकर बहुत खुशी से मलयालम बोलेंगे अगर, तो कोई ना कोई जन्म में केरला में आप एक अच्छे परिवार में टिंग 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 करके डाउनलोड होंगे। यहां से बहुत नाराजगी से बोलेंगे तो ऐसी परिवार मिलेगा। सारा खेल ऑटो मोड पर काम करता है, जीपीएस में। हाँ, तो इसे खुशी से बोलिए, एंडे मनस्सुम बुद्धियुम ഒരുമിച്ച്। अब मुंबई के विद्यार्थियों को हम मलयालम सिखाते। एक ने खड़े कर कहा, सर अगला जन्म किसने देखा सर? मैं कहा अगला जन्म छोड़ो, इस जन्म की बात करते। हाँ सर, आप इस जन्म पे फोकस करिएगा। मैंने कहा बच्चों, अगर आप अभी बहुत खुशी से मलयालम बोलेंगे तो इस जन्म में, इस गर्मी के छुट्टी में आपके माता पिता आपको केरला घुमाने के लिए लेके जाएंगे। नहीं तो पूरा गर्मी का छुट्टी मुंबई का धूल और ट्रैफिक खाते रहना। बोलो क्या विचार है? सर हम बहुत खुशी से मलयालम बोलेंगे सर। तो बोलिए, एंडे मनस्सुम बुद्धियुम ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ। आप लोग केरला जरूर आओगे। सही बोला गलत बोला इंपॉर्टेंट नहीं, तो कितना खुशी से बोला। लेकिन अभी मलयालम खत्म नहीं हुआ, आगे बोलिए, अदने एकाग्रता इन परियुम। क्या कमाल है, हम तो बिंदी लगा रहे थे इसमें। तो मन और बुद्धि, राइट। छोटे बच्चों की भाषा में मन इज ऑडियो, बुद्धि इज वीडियो। जैसे छोटा बच्चा जब एलकेजी में जाता है तो टीचर उसको पढ़ाती है, ए फॉर एप्पल। बाबा 90 वर्ष हो गए, बाबा सिखा सिखा के थक गया। और सूरत के भाई बहन ए फॉर एप्पल, कमाल है। ए फॉर आत्मा बोलना चाहिए ना, तो एप्पल कहां से लेकर आए आप? अभी मैं फिर से बोलता हूं, कोई ए फॉर एप्पल नहीं बोलेगा, ए फॉर आत्मा बोलना चाहिए ना। हाँ, ए फॉर
वेरी गुड. बी फॉर बैट बॉल कोई नहीं बोलेगा. बी फॉर, सी फॉर कैट नहीं बोलेंगे, सी फॉर. वाह. उस दिन हम कहाँ प्रोग्राम कर रहे थे, जैसे ही मैंने कहा, मुंबई में ही कर रहे थे, जैसे ही मैंने कहा सी फॉर, एक माता जी कहती है सेंटर. टीचर बहन इतनी खुश, इतनी खुश, इतनी खुश. यस, सेंटर पर आएंगे तो कनेक्शन जरूर होगा. बी फॉर, ई फॉर एंड. खत्म, ज्यादा बुद्धि मत लगाइए, ओम शांति हो गया. ई फॉर एंड. वो चुटके चुटके बच्चे एक्स वाई जेड रट्टा मारते रहते हैं, और हम बाबा के बच्चे ए बी सी डी ई ओम शांति. तो ज्यादा सहज पढ़ाई किसकी है, बच्चों की है कि हमारी है? हाँ. तो जैसे ही मैडम कहती ए, वो ध्वनि बच्चे के मन में पहुंचता है, उसकी बुद्धि चित्र बनाती एप्पल. फिर मैडम क्या करती है, एक एक्सरसाइज बुक लेती है, 2 कैपिटल ए लिख कर देती है, होमवर्क फॉर टुमारो, कल 2 पेज ए लिख कर आना. और सारा रात मम्मा बैठ के लिखती रहती ए. जितनी बार हम लिखते हैं उतनी बार वो इंप्रेशन बैठता है. इसलिए आप लोग की मेमोरी इतनी अच्छी है माताओं की. 2 बच्चे हैं तो 2 बार तो आपका रिवीजन हो गया होगा, राइट? बार बार. तो मन, बुद्धि, संस्कार. तो गुरुजी ने कहा अर्जुन को कि क्या दिखाई देता है. आप एक कैमरा लीजिए, उस कैमरा में आप उस पंछी के आंख को फोकस करिएगा. फोकस कर सकते हैं, बाकी चीज ब्लर कर सकते हैं. फिर अगर आप स्विच ऑन करेंगे तो वो जो फोटो है वो गैलरी में आ जाता है. अगर एक यंत्र से कर सकते हैं तो हम और आप नहीं कर सकते क्या? तो मन और बुद्धि के द्वारा उस लक्ष्य को देखना. अब इस आधार पर सिर्फ अर्जुन को क्यों ज्ञान सुनाया? जब मन कमजोर हुआ तो अर्जुन को सबसे पहला अध्याय बताया, हे अर्जुन आपको नहीं पता कौन है. फिर उनको आत्मा का परिचय बताया. तो आत्मा को देखना है मन और बुद्धि से. अभी आत्मा को आप स्थूल नेत्र से देख ही नहीं सकते. बहुत लोग आपसे पूछेंगे, है ना, सूरत के बड़े बुद्धिमान लोग, आपने आत्मा को देखा क्या? तो आप उनको पूछना, आत्मा साइड में रखते हैं, क्या आज तक किसी ने एटम को देखा क्या? अणु को देख ही नहीं सकते आप स्थूल नेत्र. अब एटम जो जड़ है उसको नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्म आत्मा को कैसे देखेंगे? इसे किसी से बाबा कहते डिबेट नहीं करो. किसी ने कहा आपने आत्मा को देखा क्या, तो उस समय समझ जाने का ये अर्जुन शुभ भावना रखो आप. फिर अर्जुन को पूरा मन, बुद्धि, संस्कार, पूरा कार्मिक अकाउंट समझाया, और फिर भी अर्जुन को वो निश्चय नहीं हुआ. तो लास्ट अध्याय में भगवत गीता में भगवान का विराट स्वरूप अर्जुन ने देखा. और विराट स्वरूप में अर्जुन ने क्या देखा? तेजोमय प्रकाश. वो तेजोमय प्रकाश स्थूल नेत्र से देखने की बात नहीं है. मन और बुद्धि से उस दिव्य प्रकाश को देखना. तो भगवत गीता सिर्फ अर्जुन को क्यों सुनाया गया? जिनकी दिव्य दृष्टि होती है वो ही आत्मा परमात्मा को समझ सकते. दैट इज द आंसर. सब बहुत लोगों को बताओगे नहीं समझ में आएगा ना, उनका भाग्य नहीं है. शुभ भावना तो रखना है, शुभ चिंतक बनना है. आप और हम इतने भाग्यशाली हैं, राइट? मन बुद्धि से शिव बाबा को देखना. तो एकाग्रता क्या है? मन बुद्धि से कितना समय मैं परम धाम में शिव बाबा के साथ बैठ सकता हूं. दैट्स माय पावर ऑफ कंसंट्रेशन. बल को भरना है. अब इसका एप्लीकेशन बताकर मैं अंत करूंगा. दादी जानकी जी का एक उदाहरण बताता हूं मैं. ये उस समय की कहानी है जब डॉक्टर आर वेंकटरमन देश के उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट. तो दिल्ली में बहनें उनसे मिलती थी. तो उपराष्ट्रपति की बड़ी इच्छा थी कि मैं पांडव भवन में आऊं. राइट. फाइनली प्रोग्राम बना. दादी प्रकाशमणि जी ने पांडव भवन में सभी बाबा के बच्चों को बताया कि वेंकटरमन जी का प्रोग्राम बन गया है. लेकिन क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में है तो बहुत सारे स्टेट प्रोटोकॉल होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल होता है. तो फाइनली प्रोग्राम दोनों मिलकर बनाए. तो प्रोग्राम का लिस्ट आ गया है. तो वहां से वो निकलेंगे, सीधे पोलो ग्राउंड में उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा. फिर वो सर्किट हाउस में जाएंगे, नाश्ता करेंगे,
फिर वहां से एक दो उनका ऑफिशियल मीटिंग है, दिलवारा मंदिर जाएंगे और लास्ट में वो पांडव भवन में आएंगे। 12 से 15 मिनट का टाइम है। तो दादी ने कहा उनकी इच्छा थी बहुत समय बिताने की, लेकिन अब जो ड्रामा में है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। उस समय बाबा मिलन का सीजन का टाइम चल रहा था। तो दादी जानकी जी उस सभा में बैठे थे। तो दादी जानकी जी बाबा के कमरे में गए, इतनी एकाग्रता के साथ उन्होंने बाबा को याद किया और उसका परिणाम क्या निकला। जैसे ही वेंकट रमन जी दूसरा दिन सुबह दिल्ली से निकले, जैसे ही हेलीकॉप्टर से पोलो ग्राउंड में उतरे, जैसे ही बाहर निकले तो वहां दो ग्रुप था। एक ग्रुप गवर्नमेंट का ऑफिशियल्स थे, एक ग्रुप में दादी जानकी जी और बाबा के बच्चे। तो वेंकट रमन की नजर सीधे दादी जी पर पड़ी, तो वो उस तरफ बढ़े, दादी जी भी आ गया, बड़े प्यार से उनका स्वागत किया। और दादी ने कहा, है ना भाई साहब, हम सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। तो बोला, दादी जी आप ही से तो मिलने के लिए हम आए हैं, चलो चलो चलते। तो तब तक वो ऑफिस से जाए, सर वहां जाना, वो सुन ही नहीं रहे। तो अपने पीए को बुलाया, पहले अपनी एक दो गाड़ी जाएगी, फिर दादी जी की गाड़ी जाएगी, उसके पीछे हमारी गाड़ी जाएगी। जैसे दादी की गाड़ी जा रही है वैसे ही हमको चलना है। अब सब लोग बोल रहे सर सर्किट हाउस प्रोटोकॉल, सुन ही नहीं रहे। दादी की गाड़ी के पीछे चलो। अब वाइस प्रेसिडेंट है तो कोई ज्यादा बोल भी नहीं सकता है। तो फोन करके बोला, दादी जी अभी प्रोग्राम चेंज हुआ, हम लोग लेकर आ रहे हैं वेंकट रमन जी को। तो दादी प्रकाश मणि जी ने बड़े प्यार से उनका स्वागत किया। फिर सबसे पहले बाबा के कमरे में लेकर गए। दादी जी ने बताया, यहाँ ये बाबा का कमरा है। कौन कौन बाबा के कमरे में पहुंचे वो जरा हाथ उठाओ। कैसे पहुंचे भाई, बैठे यहाँ पर है। अरे भाई यही तो अर्जुन है। मन बुद्धि से, हमारा योग इस मन बुद्धि। तो बाबा के कमरे में बैठे, फिर उसके बाद फिर दादी ने उनको कुटिया में लेकर गए, यहाँ प्रेम पत्र लिखते हैं। फिर शांति स्तंभ लेकर आए, सारे विश्व की शांति। फिर हिस्ट्री हॉल लेकर गए, हिस्ट्री हॉल में एक एक चित्र समझाने लगे दादी प्रकाश मणि जी। तो दादी जी ने देखा वेंकट रमन को कोई जल्दी नहीं है, बड़ा आराम से सुन रहे। तो एक दो चित्र समझाने के बाद दादी ने कहा, भाई साहब बाबा के घर में आए हो तो नाश्ता करोगे ना। अरे दादी इसलिए तो मैं आया हूं यहाँ पर। कमाल है। फिर एक दो चित्र बताए, दादी ने कहा जल्दी जाओ 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 नाश्ता बनाओ भाई। फिर और दो चार चित्र बताए। फिर दादी ने धीरे से पूछा, भाई साहब बाबा के घर में आए हो तो बाबा के बच्चों से मिलोगे ना। अरे दादी जी इसलिए तो हम आए हैं। अब 12-15 मिनट में कोई प्रोग्राम तो था नहीं, तो फटाक से सारे बाबा के बच्चों को मेडिटेशन हॉल में बिठाया। आराम से सारा हिस्ट्री गए देखे, फिर नाश्ता आराम से कर रहे, कोई जल्दी नहीं। फिर मेडिटेशन हॉल में बच्चों से मिले, बड़े आराम से मिले, एकदम तृप्त संतुष्ट होकर फिर निकले। एक दो दिन के बाद बाबा की पधरावनी थी। तो बाबा जब मिलन हो गया तो दादियां बाप दादा से मिलते थे, तो सेवा समाचार सुनाया, बाबा कमाल हो गया, आप तो जादूगर हो, जादू हो गया। 2-3 दिन पहले आर वेंकट रमन जी 12-15 मिनट का टाइम था, पूरे आधा दिन बिताए, बाबा कमाल हो गया। तो बाप दादा ने कहा ये योग का कमाल है, और योग किया जानकी बच्ची ने। तो बाप दादा का मिलन हो गया। तो दादी प्रकाश मणि जी ने सारे सभा को माइक में बोला, कल मुरली के बाद दादी जानकी जी पूरे सभा में बोलेंगे कि आपने किस प्रकार का योग किया। तो दूसरा दिन मुरली खत्म होने के बाद दादी जानकी जी ने अनुभव सुनाया, और यह वर्तमान समय के लिए बहुत जरूरी है। इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेंट्रेशन। तो दादी बाबा के कमरे में जाकर आत्मा और बाबा के बीच में इतनी एकाग्रता किए कि क्या किए, बाबा और आत्मा के बीच में एक प्रकाशमय सुरंग बनाया, चैनल, टनल बोलते हैं। अब चैनल बोलने में भी डर लगता है। उस दिन मैं बोल रहा था, एक कुमार भाई ने कहा कौन सा यूट्यूब चैनल। मैंने कहा भाई वो यूट्यूब चैनल नहीं है, ये चैनल होता ना सुरंग, प्रकाशमय सुरंग। और दादी ने जब योग किया तो दादी ने कमेंट किया कि जितना समय मैं योग करूंगी 1 सेकेंड भी मन और बुद्धि इस चैनल के बाहर नहीं जाएगा। मैं और मेरे बाबा, मैं और मेरे बाबा। और कितने घंटे योग किया। और अमृत वेले के बाद दादी जानकी जी ने पता क्या किया, वो जो प्रकाश में चैनल बांधा जो था ना, वो अपने सर से उठाकर वेंकट रमन जी के सर पर रख दिया। मतलब जैसे बाबा कहेंगे और हम कहेंगे वैसे आप चलेंगे। अब जैसे ही वेंकट रमन जी दिल्ली से बाहर निकले, उस प्रकाश में चैनल के अंदर आ गए। उनका अपना मन बुद्धि काम ही नहीं कर रहा है। और वो जो वर्टिकल चैनल जो बांध था वो हॉरिजॉन्टल चैनल हो गया। तो दादी जी ने रूट मैप दिया,
अब वहां से सीधे पोलो ग्राउंड में आएंगे, पोलो ग्राउंड से आप बाबा के घर पर आएंगे, बाबा के कमरे में, कुटिया में, शांति स्तंभ में, हिस्ट्री हॉल में, और फिर बाहर, फिर आप सुरक्षित पहुंचेंगे। जब मैं भट्टी में अनुभव सुन रहा था, मैं महसूस कर रहा था दादी इज दादी, लेकिन हम अपनी सुरक्षा तो कर सकते हैं ना। तो आज एक काम करना, यहां से जब निकलेंगे ना, तो बाबा के कमरे में जाकर, हम लोग हमेशा जब घर से निकलते हैं या जहां पर भी आते जाते हैं, हम बाबा को बोल के जाते। अभी तक वर्तमान कॉल ऑफ टाइम ये है कि सिर्फ बोलने से नहीं होगा, क्योंकि बाहर का बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट है और किसी का भी अंतिम समय घड़ी कभी भी हो सकता है। तो जब यहां से अब निकलोगे बाबा के कमरे में जाकर, बाबा, और इसमें इतना वो टनल बांधना, फिर धीरे से यहां से आपको मालूम है आपको घर जाना है, तो यहां से सीधे वो घर तक का वो प्रकाशमय चैनल बांधना, स्वरक्षा ये होना बहुत जरूरी है। आपको लगता है मैं सूरत में कल रात पहुंचा हूं, आपसे आज मैं मिल रहा हूं, लेकिन आज से 2.5 महीने पहले जैसे ही मेरे डायरी में सूरत लिखा था और जैसे ही मैंने टिकट बुक किया, वो 2.5 महीने से हर दिन मैं ये करता हूं। जैसे जैसे मेरे डायरी में बनता जाता है, और आज के दिन में मुझे कहां कहां ट्रैवल करना है, पहले से बाबा के उस प्रकाश को भेजो। तो यहां से अभी हम वो सचान सेंटर पे जाएंगे, आज और कल रहेंगे। कल रात की ट्रेन पकड़कर हम मुंबई आएंगे, मुंबई से हम सीधे निकलेंगे। मुंबई से बैंगलोर की फ्लाइट है 14 तारीख सुबह। 14 तारीख को इस समय पर हम कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला में। कौन कौन कन्नूर पहुंचे वो हाथ उठाओ। अरे हाथ उठाइए ना, ऐसे ही मैं फिर बोलेंगे केरला लेकर नहीं गए, तो हम क्या टाइम पास कर रही है बोलकर। सूरत में आपको लगता मैं पहुंचा, लेकिन जितने भी मैंने भट्टी कराए सबको मैं सूरत लेकर आया हूं, इसलिए मैं सुरक्षित यहां पहुंचा हूं। तो आप भी आगे की थोड़ी सेवा करो ना, आज भी बाबा ने कहा सेवा करना है। कौन कौन केरला पहुंचा वो हाथ उठाइए। ऐसा हाथ उठा लीजिए ना, वेरी गुड। आपका भी आना केरला में बहुत जरूरी है, और केरला में जरूर आइए आप लोग, इसलिए हम आपको मलयालम सिखा रहे थे। बड़े सर को बोल बोल के थक गए, बड़े सर नहीं आता, आप लोग तो आइए केरला में सेवा करने के लिए, और केरला में बहुत जरूरत सेवा है। प्लीज कम टू केरला। अभी बीच में हमको यज्ञ की तरफ से चाइना जाने के लिए निमंत्रण, पिछले साल हम चाइना गए थे। हमको वैसे फॉरेन में जाने का भी मन नहीं करता है, चाइना जैसी मधुबन ने बोला को चाइना जाना, मैंने कहा हम जरूर जाएंगे। पापा को फोन किए तो पापा ने कहा तेरे को और कोई देश नहीं मिला क्या चाइना जा रहा है। मैंने कहा पापा चाइना जाना बहुत जरूरी है। पता है क्यों जरूरत है? क्योंकि चाइना और हमारे बीच में बहुत सुंदर एक कनेक्शन है। चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री, भगवान को नहीं मानते हैं, और पूरे विश्व में एकमात्र राज्य जो प्रजातंत्र से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है वो केरला है। अब केरला में आएंगे ना तो बाबा का घर देखना, गीता पाठशाला, हमारे घर के जस्ट सामने कम्युनिस्ट का पार्टी ऑफिस है, जस्ट घर के पीछे पार्टी ऑफिस, और बीच में बाबा का झंडा लहरा रहा है। और इसलिए हम आपको केरला में बुला रहे हैं, क्योंकि केरला के हमारे पूरे गांव वालों को बाबा, अब अर्जुन बनना आप लोग बने, वो कहां अर्जुन बनेंगे, भगवान को मानते ही नहीं है, मन बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। सारे हमारे गांव को एक चीज पता है, यहाँ पे जो 2 लड़के रहते हैं जिनका नाम स्वामीनाथन और गिरीश है, हमारे बारे बिल्कुल नहीं पता, उनको एक चीज पता है, इन दोनों बच्चों का ना नट बोल्ट लूज हो गया है, ये पता है गांव वालों। इसलिए जितने भी समर्पित भाई बहने आते हैं, मैं उनको सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर कराता हूँ, रात को ही प्रोग्राम दे देता हूँ। कितनी सुंदर प्रकृति, हम लोग जंगलों के बीच में जाएंगे, पहाड़ी में जाएंगे, झरने के बीच में चलेंगे। हाँ चलेंगे स्वामी भाई। और 30-40 का ग्रुप भी होता है, सफेद ड्रेस पहनते, फरिश्ता बैट पहनाते, सुबह 6:15 बजे मॉर्निंग वॉक पे लेके जाते। पता है क्यों लेकर जाते? क्योंकि सारे गांव वाले पलटन को देखते हैं, उनके मन में एक संकल्प आता है, सिर्फ 2 लड़कों का नट बोल्ट लूज नहीं है, इनके साथ बहुत सारे लोग हैं जिनका नट बोल्ट लूज है। यस, करेक्ट। इसलिए हम आपको केरला में बुला रहे हैं। तो आप जहां जहां जाते हो पहले से ही वो प्रकाश का चैनल बांधो। तो मेरा जून में इस समय इंटरनेशनल योगा डे में हम रशिया जा रहे हैं। रशिया इज ऑल्सो कम्युनिस्ट कंट्री, तो रशिया जैसे बोला हमने कहा हम जरूर आएंगे। तो उनका टिकट जैसे ही बुक हो गया, हर दिन हम अमृत वेले के बाद वो चैनल बांधते। हमको पूरा रूट मैप पता है,
कौन सा कब जाना, कैसे जाना है। क्यों ये करना जरूरत है कि हम सेवा करने वाले, हम तो बस निमित्त हैं, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि बीच में कहीं पर अगर हम निकल रहे हैं ऊपर की ओर, अंत मति सो गति, राइट। तो पहले स्वरक्षा करना और दूसरा अपनों की रक्षा करना। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, परिवार, बच्चे, तो बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों के संस्कार को लेकर परेशान है, बहुत मोबाइल खेलते रहते हैं, कंप्यूटर्स है, संग का रंग। अरे दादी जानकी जी का वही एक्सपेरिमेंट आप करिए, 21 दिन इतना स्ट्रॉन्ग वो चैनल बांधिएगा, 21 दिन, और 21 दिन के बाद अमृत वेला उठने के बाद वो चैनल उठाकर आप अपने बच्चों के सर पर रख दीजिएगा। अगर आपके बच्चे उस चैनल में आ गए, जितना समय उस चैनल में रहेंगे उसको अपना मोबाइल याद नहीं आएगा। इस मन के अंदर इतनी शक्ति है। तो बार बार बाबा बाबा बच्चों को संभाल लो, बच्चों के संस्कार, अरे बोलने से नहीं होता है। बोलने से होता तो हमारे बच्चे कब से सुधारे। बोल बोलकर हमारे संस्कार को चेंज करने में कितना टाइम लग रहा है। बैठना पड़ेगा उसके लिए, वो प्रयास, अभ्यास, एकाग्रता। एक बार अर्जुन बीच में अचानक उठा तो देखा कुछ आवाज आ रही है, तो कहां से आवाज आ रही है? किचन से। तो किचन में पूरा अंधेरा। फिर धीरे से उसने कौन है कौन है, कोई बोल ही नहीं रहा। फिर उन्होंने बत्ती बत्ती लगाई तो देखा भीम भोजन कर रहा है। अरे भ्राताश्री, इतने अंधेरे में भोजन कैसे कर रहा, आपको दिख कैसे रहा है? अभ्यास अर्जुन, अभ्यास। अभ्यास, अंधेरा है। अब ऐसी थोड़ी ना भीम ने जाकर फ्रिज से सब खान पान ने उठाया, अभ्यास किया मन बुद्धि से। तो अंधेरा, मन बुद्धि से भोजन की तरफ गए। तो अभ्यास करना होगा। और लास्ट एक बात बताकर मैं अंत करूंगा। या 6 महीना 8 महीना तो ठीक है, लेकिन समय के हिसाब से अब धीरे से महसूस करना कि आत्मा चैनल बांधना पड़ेगा। जब शरीर छोड़ती है ड्रामा प्लान अनुसार, तो चैनल को बांधो। मैं और मेरे बाबा शिव बाबा तक वो तो बंधा हुआ है, लेकिन यहां पर अंत नहीं होता है। आगे की यात्रा के लिए वो देखो पूरा प्रकाशमय चैनल। मेरा अगला जन्म, वंदे मातरम जो एडवांस पार्टी है, उस वंदे मातरम का जो गर्भ में वो लाइट जा रहा है, और वहां पे वो गर्भ महल बन रहा है। हमारी मनमोहनी दीदी गए, मम्मा गए, दादी गए, अभी कोविड के टाइम के बाद दादी जानकी जी गए, गुलजार दादी गए, रतन मोहनी दादी जी गए। ये कर क्या रहे हैं आगे एडवांस पार्टी में? तो बाबा ने बहुत क्लियरली 3 बातें बताई एडवांस पार्टी का काम। नंबर 1, एडवांस पार्टी का काम है अपनों को अर्जुन बनाकर बाबा के घर लेकर जाना। ऐसी ऐसी कहानियां हम सुनते हैं। हम तो हर तीसरे दिन नए शहर में होते हैं। ब्राह्मणों का एक एक कहानी जो हम सुनते हैं, बच्चे कैसे माता पिता के संस्कार को चेंज कर रहे हैं और कैसे बच्चों को बुला रहे हैं। कहानी बताएंगे तो 3 घंटा यहीं लग जाएगा। और एक एक कहानी जब सुनते हैं ना, तो इतना क्लियर कट और पिक्चर आता है। तो पहला काम एडवांस पार्टी का ये है। दूसरा काम है ना, सतयुग में जो भी व्यवस्था चाहिए, पुष्पक विमान से लेकर राज्य महल। लेकिन तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम एडवांस पार्टी का है, बच्चों के लिए गर्भ महल तैयार करना। हम राज्य महल की बहुत बात करते हैं, गेटवे टू हेवन की बहुत बात करते हैं। हेवन द गेटवे इज मां का गर्भ। इसलिए वर्तमान समय पे पुरुषार्थ क्या करना है? बहुत प्यार से बोलिए बाबा। तो जोर से बोलिए। अरे डराओ नहीं ना, बाबा को डरा दे। तो प्यार से बोलो बाबा। और थोड़ा प्यार भरिए, बाबा मैं आपकी याद में इतना पवित्र बनूंगा कि बाबा मेरा अगला जन्म योग बल से होगा। दिस इज द पुरुषार्थ। तो हर दिन अमृत वेले के बाद देखना, वो प्रकाश, बाबा का प्रकाश जा रहा है, वो वंदे मातरम, भारत मां की जय, जो मेरा अगला जन्म मुझे जन्म देने वाली है। देखना बाबा का लाइट जा रहा है, एडवांस पार्टी का लाइट जा रहा है, ब्रह्मा बाबा का लाइट जा रहा है, उस माता पिता का लाइट जा रहा है। लेकिन वो लाइट तभी काम करेगा जब आप स्मृति रूपी स्विच ऑन करेंगे।
बाबा कहते हैं योग बल से कैसे जन्म लेंगे, साकार मुरली में कहते हैं जब समय आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। अब प्रश्न उठता है समय आया ये नहीं आएगा, ये डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड करना पड़ेगा ना, समय आ गया, कौन डिसाइड करेगा? तो जगदीश भाई जी शरीर छोड़ने के पहले किताब लिखी है, और किताब का नाम है स्पिरिचुअल मिसलेनी। उसका हिंदी वर्जन भी आ गया होगा। उस किताब में आदरणीय जगदीश भाई जिनके प्रति हम सभी का बहुत आदर और रिस्पेक्ट है, बाबा का रिस्पेक्ट है तो हमारा क्यों नहीं होगा, 3-4 चैप्टर्स उन्होंने योग बल के द्वारा जन्म लेने की बात कही है। और बीकेएस के लिए आश्चर्यजनक बात होता है कि जगदीश भाई जी ने बाहर के जो टीम है, बाहर के डॉक्टर्स ने 1955 में लिखा है संकल्प शक्ति से बच्चे जन्म ले सकते हैं, 1955। और आज हम 2025 में बैठे समय का इंतजार कर रहे हैं। जगदीश भाई जी ने अपने किताब में बाहर के डॉक्टर्स को 1955 का एक हाइपोथेसिस बताते हैं, और 2014 में तो रिलीज हो गया, उन्होंने पेपर सबमिट कर दिया। तो ब्राह्मणों को अब एकाग्रता की शक्ति बढ़ानी है और अपने आप को उस नए जन्म के लिए तैयार करना है। और लास्ट एक बात बता के मैं अंत करूंगा, क्या करना है। अभी कुछ समय पहले हम बनारस में गए थे, और बनारस में लोगों की बड़ी भावना होती है कि बनारस में अगर शरीर छोड़ेंगे तो मोक्ष मिलेगा। और मैंने इंडिया टुडे में एक रिपोर्ट भी पढ़ा था, वहां पर एक बहुत सुंदर आश्रम है। तो लोग जब वहां जाते हैं तो वृद्धावस्था में जाते हैं, बीमार होते, वैसे ही लोग जाते हैं वहां पर कि अब भाई जाने वाले हैं, भावना भी रहती है। तो आश्रम के लोग इतने अच्छे लोग हैं, वो इतना ध्यान रखते हैं उनका कि वहां बहुत लोग आने लगे, क्योंकि नेचुरली कोई अच्छी जगह होती है तो है ना, सब लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इतने लोग आने लगे, अब रहने की व्यवस्था बहुत कम, इतने सारे लोग आने लगे। अब मैनेजमेंट कैसे करें? तो आश्रम ने कंडीशन बनाया, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, यहां से अगर आप शरीर छोड़ेंगे ऊपर की यात्रा में जाएंगे तो आपको मोक्ष मिलेगा, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जैसे उस आश्रम में चेक इन करते हो, 1 हफ्ते के अंदर आपको ऊपर जाना पड़ेगा। 1 हफ्ते के अंदर ऊपर नहीं गए तो वापस घर जाओ, कंडीशन बनाना पड़ा उनको। अब जो टर्मिनली इल पेशेंट्स है, एकदम वृद्धावस्था में, डॉक्टर्स ने कहा बस कुछ घंटों के मेहमान है, वहां चेक इन करते हैं। 1-2 दिन होता है ऊपर जा ही नहीं रहे तो बीपी बढ़ता है, प्राणायाम होता है, अरे भाई जा ही नहीं रहे ऊपर, जा ही नहीं रहे। तो वहां के लोग नजदीक आते हैं और कहते हैं क्या हुआ, ऊपर नहीं जा रहे? बोले हम कोशिश कर रहे हैं और डर भी लगता है, और 2-3 दिन बाकी है, अगर नहीं जाए तो घर वाले भी परेशान, हम भी परेशान। तो बोला हम आपकी मदद करें ऊपर जाने में? हाँ जरूर करिए। कैसे मदद करते पता है? बोलते आराम से लेटिएगा, फिर धीरे से पूछते हैं अच्छा बताइए इस जन्म में आपको किसी ने दुख दिया है? हाँ जी बहुत लोगों ने दुख दिया है। बोला अगर ऊपर जाना है ना तो अभी आप उनको माफ करो, फॉरगिव देम। फिर पूछते हैं उनसे बहुत लोगों ने दुख दिया, ये तो समझ में आया, आपने कितनों को दुख दिया? बोला वो भी लंबी चौड़ी लिस्ट है। बोले एक काम करिएगा, आज उनके पास जाकर माफी मांगो। कैसे जाएंगे वो? मन और बुद्धि से जाएंगे, वो निकल नहीं सकते, मन बुद्धि से जाना। और आराम से उनको लेटाते हैं, धीरे से आंखें बंद करते, बोले हम आपको मदद करते। और जैसे हमारी बहनें कमेंट्री कराती ना, वैसे वो भी कमेंट्री कराते। माफ कर दो ना, क्यों पकड़ के रखते हो भाई? होल्ड मत करो, रिलीज करो उसको, रिलीज करो, माफ कर दो, माफी मांग दो, फॉरगिव, आस्क फॉर फॉरगिवनेस। और दूसरा दिन सुबह वो आश्रम के लोग उसको उठाते हैं तो गए ऊपर। दुनिया के लोगों को ये करने में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उनको समझ नहीं है। वो हम बाबा के बच्चे आदि मध्य अंत के ज्ञान की समझ रखते हैं। ठीक है, जाते जाते थोड़ा चाइनीज सिखा देता हूँ, सभी थोड़े सीधे बैठे। अब इतना दूर चाइना में से आए हैं तो मलयालम सिखाए तो चाइनीज भी सिखाएंगे ना। भारत और चाइना के बीच में ढिशुम ढिशुम है, लेकिन बाबा विश्व कल्याणकारी या मास्टर विश्व कल्याणकारी। भूकंप आएगा ना तो ना चाइना देखेगा, ना नेपाल देखेगा, ना पाकिस्तान देखेगा, ना भारत देखेगा। बाबा भी बेहद है, और अगर हमको बाबा समान बनना है तो हमको भी बेहद दृष्टि रखनी पड़ेगी। हाँ, इसलिए आपको थोड़ा चाइनीज सिखा देते हैं। और दोनों हाथ जोड़िए। तो वहां चाइना में जब भी जाते हैं ना
जब एक दूसरे से मिलते हैं बड़े मुस्कुराते हुए, जैसे हम नमस्ते कहते हैं, वो अपना कंधा झुकाकर कहते हैं नी हाओ। करिए, फिर सीधे करिए गर्दन, फिर मुस्कुराते बोलिए नी हाओ। लास्ट बार खुद बोलिए। वाह, चाइनीज सीख गए, मलयालम से थोड़ा इजी है ना। अब नमस्ते को नी हाओ कहते हैं और धन्यवाद को चाइनीज भाषा में शे शे कहते हैं। बोलिए, अब इसमें गर्दन नहीं झुकाना, सीधे देखना, मुस्कुराते बोलिए शे शे। बाबा शे शे, ड्रामा शे शे, हमारा यज्ञ मधुबन, हमारी दादियां दीदियां, हमारा सेंटर, हमारा लौकिक परिवार, हमारा ब्राह्मण परिवार, प्रकृति, विश्व, ब्रह्मा भोजन, सूरत की गर्मी। आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप शेष ही बोलते रहो। इतनी गर्मी पड़ रही, इतनी गर्मी पड़ रही है। अरे भाई शेष ही बोलोगे तो ठीक रहेगा। हाँ, तभी बारिश आएगी। अब 2 चाइनीज हमने सिखा दिया, अब तीसरा आप लोग ढूंढो। नमस्ते को नी हाओ कहते हैं, धन्यवाद को शेषे कहते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, जैसे पिता को हम अब्बा कहते, अब्बू कहते, बाबा कहते, डैडी कहते, अच्छन कहते, तंदई कहते हैं, है ना। तो हमारे 3 पिता हो गए, एक शरीर के पिता, एक अलौकिक पिता, एक पारलौकिक पिता। तो 3 बाबा हैं, शरीर के बाबा, अलौकिक बाबा और पारलौकिक बाबा, ठीक है ना। उसी तरह बताइए चाइनीज भाषा में, जैसे केरला में हम लोग कहते हैं मून अच्छन, एक शरीर के अच्छन, एक अलौकिक अच्छन, एक पारलौकिक अच्छन, है ना। चाइनीज भाषा में पिता को क्या कहते होंगे, मैं आपको हिंट देता हूं। नमस्ते नी हाओ, धन्यवाद शेष। आप बताइए चाइनीज भाषा में पिता को क्या कहते होंगे। कुमारों को पूछा तो एक कुमार ने बुद्धि लगाई, नी हाओ शेष, तो पिता को शूशु कहते होंगे। नहीं, कुमारों से ना प्रश्न पूछने ही चाहिए, क्या है शूशु बोलता है। हाँ बताइए, आपकी तो सूरत बड़ी सुंदर है, बताइए। अब देखो सब लोग घूर के मुझे डरा रहे हैं। अरे नहीं, अब बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे बहन कि जब मैं चाइना में पहुंचा तो इतना अच्छा लगा ये जानकर, चाइनीज भाषा में भी पिता को बाबा कहते हैं। तालियां कौन बजाएगा, आप लोग बजाओ, कमाल है, बाबा। तो अब समय के हिसाब से दादी जानकी जी का मंत्र जपना है। हाँ, सभी सीधे बैठे, हाँ, प्यार से बोलिए मेरे बाबा, तो जोर से बोलो, फिर डरा दिया, प्यार से बोलो मेरे बाबा। इतना प्यार से बोलो कि चाइनीज वाले भी बाबा के बच्चे बन जाए, और रशिया वाले भी बोलो मेरे बाबा। और इतना प्यार से बोलो केरला वाले भी बन जाए ना, अर्जुन बन जाए ना। हम लोग कितना मेहनत करते हैं, बोलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। जब यहाँ से निकलेंगे ना तो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। नाश्ता बनेंगे तो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। नाश्ता करेंगे मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे। और रात को सोएंगे तो मेरे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, मीठे बाबा, खर खर। तो आज रात को प्रैक्टिस करना। आज रात को सोने के पहले अगर अंतिम संकल्प आपका अगर बाबा हो गया, मतलब अंतिम घड़ी के लिए आप तैयार हो रहे हो, राइट। विधि है ये। तो कौन कौन आज रात को लास्ट संकल्प बाबा करेंगे, वो हाथ उठाएं। वैसा हाथ उठा लीजिए ना, भाई गए हैं तो उठा लीजिए। या आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, नंदी शेष। ओम शांति। तो भाई आ गए क्या वहां से वाले भाई? अरे सॉरी ब्रदर, अरे आप मुझे बताना चाहिए था, मैं आपका इंतजार कर रहा था। अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ